नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में अब कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. तोमर और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से पारंपरिक खेती को तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ा जा रहा है। 500 एकड़ में सफेद तिल की खेती की जा रही है, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफे वाली फसल माना जा रहा है। डॉक्टर तोमर ने बताया कि यह फसल अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और किसानों को लगातार प्रशिक्षण, बीज और तकनीकी सलाह दी जा रही है। धान और मक्का की खेती भी वैज्ञानिक निगरानी में शुरू की गई, जहां किसानों को उन्नत तकनीकों की खेती के प्रशिक्षण भी दिए गए। अभी सुकमा जिले में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं, सुकमा जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की है। एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ तेलंगाना, एक तरफ आंध्र प्रदेश की सीमाएं जो है इससे छूती हैं, और एक क्षेत्र तो ऐसा है इसी सुकमा जिला का जहां पे पहुंचने के लिए आंध्र प्रदेश से जो है होकर के आना पड़ता है। तो वैसे समय में अधिकारियों को जब कोई काम पूरा कराने का स्थिति बनता है ना, तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समय एक बहुत ही जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई सारी छिटपुट नक्सल घटनाएं अभी भी हो रही हैं। वैसे समय में अधिकारियों के दिमाग पे थोड़ा दबाव तो बिल्कुल रहता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि श्री एच.एस. तोमर जी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ में केवीके जो सुकमा है वो अभी हमारे साथ हैं, और खास संवाद चर्चा होगा, उनसे जानेंगे कि कृषि को लेकर के आखिर किस प्रकार से यहां पे काम हो रहा है। तो सर, साधना न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो थोड़ा सा हमारे किसानों के बारे में, जो हमारे सुकमा के किसान हैं, उनके बारे में बताइए। सबसे पहली बात सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाले कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी टीम के साथ आने के लिए। और इससे जाहिर होता है कि आप सब भी कितना सोचते हैं। वास्तव में हमारा सुकमा छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे सबसे आखिरी में है। जैसा आप बताया, 4 राज्यों की सीमाएं होती हैं। 85% हमारे आदिवासी किसान भाई बहन हैं। और जैसा हम कृषि विज्ञान केंद्र का जो सर मुख्य उद्देश्य रहता है कि जितने भी हमारे विभाग हैं राज्य शासन के, उसमें जो विभागीय अधिकारी हैं प्लस जो हमारे किसान भाई हैं, उन लोगों को हम तकनीकी ज्ञान जो हमारे विश्वविद्यालय में, राज्य के बाहर विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हो रहा है उनके बारे में नई नई जानकारी देते हैं, बैठक करते हैं। तो फील्ड में जाके हमने देखा कि और जिलों की तुलना में, जैसे हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें या अंबिकापुर तरफ की बात करें, या यहाँ ही ज्यादा नहीं आप कांकेर तक की बात करें, दोनों में भी बहुत अंतर है। यहाँ बहुत वास्तविक धरातल में काम की जरूरत है, जिसको हम लोग गांव गांव जाके, जैसे अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने विकसित भारत अभियान चलवाया था 29 जून से 13 जुलाई तक। उसमें हम लोग गांव गांव जा जाके पूरे किसानों से करीब जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे विभागों की टीम के साथ करीब 12,000 से ऊपर किसानों से हम लोग मिले। प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायत में जाके कैंप लगाते थे। तो जो किसानों के बीचों से बात निकल के आई है, तो आप समय देंगे उसको रखूंगा मेरे साथ में। जी। तो एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखें, जब हम कृषकों की बात करते हैं, और अभी आपने बताया क्या कुछ समस्याएं यहाँ के किसानों में, क्योंकि आपने जैसे मैदानी जो इलाके हैं उन इलाकों से इसकी तुलना बताई, और आपने बताया कि बड़ी ज्यादा किसानों की जो संख्या है वो आदिवासी वर्ग से आती है। आपको क्या लगता है कि अभी इनकी जो पुरानी कृषि व्यवस्था थी, उस कृषि व्यवस्था को विभाग के द्वारा जो है बदलने का प्रयास कितनी स्तर तक पूरा किया जा चुका है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि हमारी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, हमेशा कोशिश करती है कि हमारे जो आखिरी तक का जो सबसे गरीब किसान है, पिछड़े एरिया का किसान है, उनका काम हो। तो अभी हम सभी विभागों के साथ जाते हैं, हमारे कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, और जो हमारे कलेक्टर सर टीएल बैठक लेते हैं, और कृषि से संबंधित विभागों की भी महीने में एक बैठक होती है, उसमें भी हम लोग जाते हैं। तो हमसे हमेशा ये रखा जाता है कि आप ये वास्तविक चीजें बताइए कि किसान चाहता क्या है। तो जैसा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो यहाँ की किसानों की पहले जो फसलें होती थी, मोटे अनाज लगाते थे, जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है, सांबा है, और जिसकी आज बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। दिल्ली में आदमी उसको 400 रुपए किलो तक खरीद रहा है, और हमारा किसान लगाने के बाद उनको खरीदार नहीं मिल रहा है। और धान की चूंकि कीमत बढ़ गई है, धान को सरकार 3100 रुपए प्लस बोनस के साथ सोसाइटी के माध्यम से ले रही है, और वहीं मोटे अनाज को भी वन विभाग के माध्यम से खरीद रही। ये जागरूकता भी हर किसान तक नहीं पहुंची है। तो ये हर किसान तक हम लोग ये जागरूकता पहुंचा रहे हैं
कि आप मोटे अनाज लगाएंगे, वो भी आपका सरकार खरीद रही है, सही समय पे खरीद रही है, सही कीमत पे खरीद रही है। तो विकसित भारत अभियान में जाके पता चला कि इस पे किसानों में अभी हमको जागरूकता लाना है कि आप खासकर जो मरान भूमि यहाँ बहुत ज्यादा सर, करीब 24 से 28% में मरान भूमि है जिसमें मोटा अनाज लगाते थे और उसमें भी धान लगाने लगे। तो पहला तो कार्य हम सभी का एक हमारे लिए चुनौती भी है कि वापस किसानों को मोटा अनाज लगाना है, उनको मार्केट दिलवाना है। कई किसान हमको इससे मिले जिनके पास अभी भी कोदो कुट की रागी लगी हुई लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो पाई, तो उनको भी जोड़ा जा रहा है। हमारे जिले के माननीय कलेक्टर ध्रुव सर भी बहुत अच्छा हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, हमेशा कृषि के प्रति काफी ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज आपको बताऊं, जैसे तिलहन उत्पादन में सर, तिलहन उत्पादन इस बार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को ही 500 एकड़ में सफेद तिल लगाने का मिला हुआ है प्रदर्शन, जिसमें हम उन्नत किस्म लगाएंगे, सर्टिफाइड सीड। इसमें क्या किसान ही रहेंगे या आप लोगों का खुद का कोई लैंड है जहाँ पे ये लगाना है? हाँ, इसमें ना ये किसानों क्या लगाना है। अपने जिले में क्या सर, यहाँ पे खरीफ सीजन में 3 ही मुख्य फसल है जो हम लोग देखे कि एक तो धान लगाते हैं, मोटा अनाज अपना जैसे कोदो कुट की रागी, और तीसरा तिल, काली तिल लगाते हैं। तो आपने देखा होगा काली तिल का उपयोग तेल के रूप में और आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में ज्यादा होता है, और सफेद तिल का उपयोग लड्डू बनाने में, चिक्की बनाने में होता है, मतलब कोई भी खरीद लेगा। तो अभी जो केंद्र शासन की योजना आई है, उन्होंने खुद चयन करके सुकमा जिले को पूरे, मैं तो कहूंगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा तिल का प्रदर्शन यहीं के लिए मिला 500 एकड़ में जी हमारे यहाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्लस्टर में हम मिनिमम एक एक गांव में कम से कम 25-25 एकड़ का क्लस्टर बनाएंगे। उनमें किसानों को बीज हमारी तरफ से रहेगा, बीज उपचार की दवाई हमारी तरफ से रहेगी, जो लाटा बूटा बोलते हैं, जो नींदा आते हैं खेत में, बीड से आते हैं, उनके लिए बीडीसाइड भी हम लोग देंगे। कीड़े बीमारी आएंगे उसके लिए दवाई भी हम लोग देंगे। किसान का खर्च होगा कि जो खेत तैयार करता है जैसे, और खाद वो डालेगा, क्योंकि किसान अगर खेत तैयार नहीं करेगा, खाद नहीं डालेगा, फिर वो खेत को छोड़ देगा। किसान का भी लागत लगने से खेत के प्रति एक, नहीं तो उनके मन में अभी भी आ जाता है तो सरकारी हो गया, तो वो होने से प्लस हम किसान को ऐसा नहीं करेंगे कि 10 एकड़ में तिल लगाता था वो हमारे हिसाब से लगाए। आप 9 एकड़ में अपने हिसाब से लगाइए, आप काला ही लगाइए, 1 एकड़ हमारे हिसाब से लगाइए, बेहतर होगा तो अगली बार आप खुद अपनाओगे। ये हमारा योजना है सर। अभी चलिए, मुझे लगता है कि जो है काफी कारगर ये सही होगी। और दूसरी बात कि जब लोग जानेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे तो खेती का जो इन क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा जा रहा है, खेती के जो करने का स्तर है, वो कहीं ना कहीं लेवल बराबर होने का जो है प्रयास किया जाएगा। कुछ और बातें जो किसान भाइयों को आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सर, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य कि आपकी टीम आई, और हमारे यहाँ मैं बताना चाहूंगा सर, केवीके में 16 लोगों का सेटअप होता है जिसमें 10 टेक्निकल स्टाफ होते हैं। जैसे किसी भी गांव में हम जाते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो वहाँ डॉक्टर लोग होते हैं कि आंख के अलग डॉक्टर, नाक के अलग डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग है, हृदय रोग विशेषज्ञ अलग है। ऐसे हमारे यहाँ अभी 10 लोगों की वैज्ञानिकों की टीम होती है जो अलग अलग विषय के होते हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि हम पेपरों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे किसानों के बने हुए हैं सर, कम से कम 10 से 12 हजार किसान हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जिनको हम सप्ताह में 2 बार मैसेज करते हैं। तो उनसे मेरा यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ कृषि इंजीनियर भी हैं साहू साहब, हमारे यहाँ कीट रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ जी भी हैं, पौध रोग विशेषज्ञ कश्यप जी भी हैं, मेरे खुद सस्य वैज्ञानिक हूं कि फसल कैसे लगाना चाहिए, एक सस्य वैज्ञानिक हमारे यहाँ मयूरी मैडम है, और मछली पालन के हमारे यहाँ डॉक्टर राठौर हैं। ऐसे भी हम 6 वैज्ञानिक यहाँ पे हैं सर। तो कोई भी किसान भाई कहीं भी, कोई चाहे वो बीज खरीदने जाए, चाहे दवाई खरीदने जाए, चाहे कीड़े बीमारी दवाई लेने जाए, अगर वो बेचारे सीधे नहीं बोल पा रहे तो दुकानदार से हमारी बात करा दें, हम जो बोले वो दुकानदार से दवाई लें, ताकि उनको अच्छी दवाई मिले, इफेक्टिव दवाई मिले, सही समय पर दवाई मिले, और किसान को सही जानकारी। तभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हमारे होने का सर उद्देश्य है यहाँ पे जो। मुझे लगता है बड़ी सफल चर्चा रही हमारी, क्योंकि एक वैज्ञानिक होने के बाद भी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक होने के बावजूद, देखें किस तरह से एक मन में ललक है कि हम सारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिला पाए। यानी इनके नंबर शेयर किए गए, और साधना न्यूज भी चाहती है, चूंकि हम भारत कृषि प्रधान देश हैं, और उसमें भी हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमें धान के कटोरा की उपाधि मिली हुई है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भी कृषक भाई हैं वो उन्नत खेती करें, और बिल्कुल ऐसे अगर कृषि वैज्ञानिक हमारे बीच में रहेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर ही ये जो सपना है उन्नत कृषि का वो साकार हो पाएगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।